नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में कागज मापन से संबंधित प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। तो कागज मापन का वीडियो आप देख चुके हैं। इसके पहले आपको जानकारी है कि 1 दर्जन बराबर 12 नग होते हैं, 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन होता है अर्थात 144 नग, और 1 दस्ता बराबर 24 कागज होते हैं, 1 रीम बराबर 20 दस्ते होते हैं और 1 रीम में 480 कागज होते हैं। इसकी जानकारी आपको है। तो ये प्रश्न है, देखिए इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, देखिए 2 दस्ता कागज बराबर कितने कागज। प्रश्न है 2 दस्ता कागज बराबर कितने कागज। तो आप सबको जानकारी है कि 1 दस्ता बराबर कितना होता है। 1 दस्ता बराबर 24 कागज होता है। इसकी जानकारी आपको है, ये आपको याद रखना है कि 1 दस्ता कागज बराबर 24 कागज। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2 दस्ता बराबर कितना होगा। तो 2 दस्ता बराबर 2 गुणे 24 कर देंगे, 24 दूनी 48 कागज हो जाएगा। अर्थात 1 दस्ता में 24 कागज आता है, तो 2 दस्ता में कितने कागज आएंगे, 24 दूनी 48 कागज आएंगे। तो आपको उत्तर प्राप्त हो गया कि यहाँ पर 48 कागज आएंगे। अब उत्तर पर्याय देखिए, पहला पर्याय 12 है, दूसरा 24 है, तीसरा पर्याय 48 है और चौथा 36 है। अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है ये उत्तर हमारा सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से काली या नीली शाही बॉल पेन से हम इस गोले को रंग देंगे। तो इससे हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि 2 दस्ता कागज बराबर 48 कागज होते हैं, क्योंकि 1 दस्ता कागज बराबर 24 कागज होता है, तो 2 दस्ता कागज बराबर 48 कागज होते हैं। तो इस तरह से हमें कागज से संबंधित सवालों को हल करना है। प्रश्न दूसरा देखते हैं कि प्रश्न है 1 रीम कागज बराबर कितने दर्जन कागज। प्रश्न है, देखिए 1 रीम कागज बराबर कितने दर्जन कागज। उत्तर पर्याय है 20, 40, 12 और 24। ये दर्जन यहाँ लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि 1 रीम कागज में 480 कागज होता है। इसकी हमें जानकारी है कि 1 रीम कागज बराबर कितना होता है, 480 कागज होता है। ये हम जानते हैं कि 1 रीम कागज में 480 कागज होते हैं। तो एक दर्जन कागज बराबर कितना कागज होता है, इसकी भी जानकारी है। और 1 दर्जन कागज बराबर कितना, 1 दर्जन कागज बराबर 12 कागज होते हैं। तो 1 रीम कागज में 480 कागज हैं, तो हमें इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा। अब 12 से भाग देने पे 12 के 12, 12 चौक 48 होता है और 40 बच जाता है। अर्थात यहाँ 40 उत्तर आएगा। देखिए जब 480 में 12 से भाग देंगे तो 12 के 12 एकम 12, 12 चौक 48 हो गया और ये 0 बच गया। अर्थात यहाँ 40 दर्जन कागज होंगे। कितने होंगे, 40 दर्जन होंगे। उत्तर इसका 40 दर्जन आएगा। तो उत्तर पर्याय को हम देखते हैं कि पहला पर्याय 20, दूसरा 40, तीसरा 12, चौथा 24। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हम काली या नीली बॉल पेन से इस तरह से हम रंगेंगे और ये गोला हमारा सही से रंगा रहना चाहिए। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 रीम कागज में 40 दर्जन कागज होंगे। कितने होंगे, 40 दर्जन कागज होंगे। मापन के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं कि 3 दर्जन धन 1 गुरूस बराबर कितने कागज। प्रश्न है
3 दर्जन धन 1 गुरूस बराबर कितने दर्जन होते हैं। और उत्तर पर्याय पहला है देखिए 4, दूसरा पर्याय है 13 और तीसरा पर्याय है 17 और चौथा पर्याय है 15, अर्थात इन 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर सही है। तो पहले हमें देखना है कि 3 दर्जन धन 1 गुरूस बराबर कितना होता है। तो आप सबको जानकारी है कि 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन होता है। इसकी जानकारी आपको है, ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि 1 गुरूस बराबर कितना होता है। तो 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन होते हैं। अब यहाँ पूछा क्या है, 1 गुरूस और 3 दर्जन कितने होते हैं। तो अब आपको जानकारी हो गई कि 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन होते हैं। तो 12 दर्जन ये और ये 3 दर्जन इसी में जोड़ दीजिए तो कितना दर्जन हो गया, ये 12 और ये 3 बराबर हो गया 15 दर्जन हो गया। तो आपको उत्तर यहाँ प्राप्त हो गया कि 12 दर्जन और 3 दर्जन 15 दर्जन होते हैं। अब उत्तर पर्याय देखिए, पहले पे 4 है, दूसरे पे 13 है, तीसरे पे 17 है और चौथे पे 15 है, अर्थात पर्याय क्रमांक 15 जो है ये सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में है पर्याय क्रमांक 4 के गोले को रंग देंगे तो हमें इसकी जानकारी हो गई कि 3 दर्जन धन 1 गुरूस बराबर 15 दर्जन होता है। और आपको जानकारी है कि 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन होता है। ये हमें याद रखना है कि 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन कागज होता है। तो 3 दर्जन और 12 दर्जन मिला के 15 दर्जन हो गया। इस तरह से हमें शिष्यवृत्ति के अंतर्गत कागज मापन से आने वाली सवालों को हल करना है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से कागज मापन रीम दस्ता से संबंधित सवालों को हल करिए और इसको कंठस्थ करके रखिए कि 1 दर्जन बराबर 12 नग। इसकी जानकारी आपको रखनी है, इसे हमेशा याद रखना है कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है। 1 दर्जन बराबर 12 नग होता है। 1 दर्जन बराबर 12 नग और 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन होता है और 12 दर्जन बराबर 144 नग होता है। ये आपको कंठस्थ करके रखना है। और देखिए 1 दस्ता बराबर कितना होता है। 1 दस्ता बराबर 24 कागज होता है। 1 दस्ता में 24 कागज होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 1 रीम बराबर 20 दस्ते होते हैं। 1 रीम बराबर 20 दस्ता। और अंत में 1 रीम बराबर कितने कागज होते हैं। 1 रीम बराबर 480 कागज होता है। तो इस तरह से कागज मापन के ये जो नियम है इसे आपको कंठस्थ करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कागज मापन से आने वाले सवालों को 1 दर्जन बराबर 12 नग, 1 गुरूस बराबर 12 दर्जन अथवा 144 नग, 1 दस्ता बराबर 24 कागज, 1 रीम बराबर 20 दस्ते और 1 रीम बराबर 480 कागज, इसे आप कंठस्थ करिए और कागज मापन से आने वाली सवालों को आप हल करिए। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से कागज मापन से आने वाले सवालों को हल करिए और उसे देखिए, इसके सूत्रों को कंठस्थ करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।